जब दुख आता है हम भगवान से खुद को दूर कर लेते हैं और हम उन नकारात्मक शक्तियों के आगे खुद का सरेंडर कर देते हैं, खुद को डाल देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। जबकि वो नकारात्मक शक्तियां हमें भगवान से दूर तो करती हैं, हमें खुद से भी दूर करती हैं और हमें ऐसी गर्त में ले जाती हैं जहां से हमारा उठना नामुमकिन हो जाता है। एक बहुत अच्छी मुझे कथा याद आ रही है। एक संत थे, वो कहीं से गुजर रहे थे। एक कोठे के पास से गुजरे थे तो कोठे से एक वैश्य ने पान की पीक थूकी जो महात्मा जी के ऊपर गिरी। अब ध्यान से सुनना जरा। वो पीक जो है महात्मा जी के ऊपर गिरी। महात्मा जी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, अपना राम 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 बोलते बोलते आगे बढ़ गए। वैश्य ने एक बार फिर पान की पीक को थूका, फिर महात्मा जी के ऊपर गिरी। महात्मा जी ने ऐसे साफ किया, फिर आगे निकल लिए, राम राम बोलते रहे, हे राम सबका भला करना। और एक बात दोस्तों, जो भगवान का जो भक्त होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं मांगता। उसका चाहे कोई बुरा भी करता है तब भी राम जी से सबका भला ही मांगता है। संत ने कहा, हे राम इसका भला करना, सबका भला करना। अब हुआ क्या, उस वैश्य ने अपने आप में इस चीज का बहुत अपमान समझा कि मैंने इसके ऊपर 2 बार थूका, लेकिन इसकी इतनी जरूरत, इसने एक भी बार मुझे पलट कर देखा भी नहीं और मुझे कुछ बोला भी नहीं। अब उसका एक यार था। अब आपको पता ही है वैश्याओं के यार कैसे होते हैं, हट्टा कट्टा मुस्टंडा पूरा गुंडा। उसने उसके साथ साधु की शिकायत लगा दी कि वो साधु जा रहा है, उसने मेरा अपमान किया। अब हुआ क्या, उसके यार ने गया और डंडा लिया और साधु के सिर के ऊपर प्रहार कर दिया। साधु महात्मा जी के सर से खून बहने लगा। इतने में उसका यार जो है कोठे की पौड़ियां चढ़ने लगता है और पौड़ी जब आखिरी पौड़ी पर चढ़ता है वहां से उसका पैर फिसलता है और दड़ादड़ 17 पौड़ियां नीचे गिर जाता है, नीचे लुट जाता है। उसके हाथ पैर सिर फूट जाते हैं, सर से लहू गिरना शुरू हो जाता है, टांग की हड्डी टूट जाती है, बाजू की हड्डी टूट जाती है। जो आदमी 2 मिनट पहले पूरा हृष्ट पुष्ट था, ताकतवर था, एकदम लाचार होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। इतने में वो वैश्या अपने कोठे से सब कुछ देख रही थी, भागी भागी आई। उसको सारी बात समझ आ गई कि ये जो ऊपर से गिरा है साधु महात्मा ने कोई ना कोई मंत्र पढ़ा है और उसको इसकी सजा मिली है। वो जाते ही उस संत के पैरों में गिर गई और अब माफी मांगने लगी कि हे महात्मा, मैंने जाने अनजाने जो भी गलती की है मुझे माफ करना। जो इसने आपके साथ किया इसको इसकी सजा मिल गई है, लेकिन मैंने तो थूका था, आप चाहो तो मेरे ऊपर थूक सकते हैं। 2 बार मैंने थूका, आप मेरे साथ मेरे ऊपर 10 बार थूक सकते हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बच्चे, तू तो मेरी बेटी जैसी है। जब उन्होंने उस वैश्य को बेटी बोला, उसकी आंखों से जर्जर आंसू निकलना शुरू हो गए। कहती, मेरे माँ बाप के बाद जब से मैंने अपनी जवानी में कदम रखा है, एक आप पहले शख्स हो जिन्होंने मुझे बेटी बोला है, बेटी कहकर पुकारा है। तो महात्मा बोले, बेटी, इस सारे झगड़े में ना तू कहीं पर है और ना मैं कहीं पर हूं। इसमें मैं और तू कहां से आ गए? ये तो यार यार की लड़ाई है। तूने मुझसे अपनी बेइज्जती समझी, तूने अपनी बात अपने यार को बोली, उसने मेरे ऊपर प्रहार किया और मैंने अपनी बात अपने यार से बोल दी। मेरा यार जो मेरा सतगुरु है, मेरा परमात्मा है,
मैंने उससे अपनी बात बोली। तेरे यार से तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मेरे यार से मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। यहां की जो यारी है, इंसान की जो यारी है, वो पल दो पल के लिए, महीने दो महीने के लिए, हफ्ते दो हफ्ते के लिए, साल दो साल के लिए, 10 साल के लिए होगी। लेकिन जो सतगुरु से यारी है, जो परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी से, हनुमान जी से जो यारी है, वो तो जन्म जन्म की यारी है। वो तो इस जन्म में भी साथ देंगे, पिछले जन्म में भी साथ दिया था, अगले जन्म में भी साथ देंगे, जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाएगी। प्रभु राम जी, प्रभु हनुमान जी हमारे साथी हैं। यारी लगानी है तो उनके साथ लगाओ। दोस्तों, उसी वक्त वो वैश्या जो पौड़ियों से उतरी थी, कभी वो पौड़ियां कभी नहीं चढ़ी, महात्मा जी की बेटी बनकर महात्मा जी की दासी बन गई, उनसे नाम दान की शिक्षा ली और उनके आश्रम में उनके साथ हो ली। ये होती है नाम जप की शक्ति, सत्संग की शक्ति। दोस्तों, हमारे दुख आज हैं, कल नहीं है। भगवान की जब कृपा होती है, दुख भी तभी आते हैं। और हो सकता है वो दुखों की संख्या इतनी प्रबल हो, हमारी सहन शक्ति से बाहर हो जाए, हम तड़पें, बिल्कुल तड़पें, दर्द से, कष्ट से, तकलीफ से। लेकिन यह भी हो सकता है वो सारे दुखों का जो है लेखा जोखा है, जो खाता है भगवान, हमारा खाता यही पूरा कर रही हूं। जो कुछ किसी जन्म का लेन देन का हमारा संबंध होगा किसी से, वो यहीं पर खाता बही खाता खत्म हो जाए और हमें सदगति प्राप्त हो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। तुलसीदास जी कहते, तू क्यों घबराता है, तू राम नाम जपता रहे, भगवान का सिमरन करता रहे, राम के भरोसे चल। सोते जागते उठते बैठते राम राम बोलता रहे। तेरी हर मुश्किल, तेरे हर कष्ट, तेरे हर दुख तकलीफ का जो भार है वो राम जी के ऊपर है। वो खुद ही इसका हल निकालेंगे। जाने अनजाने अगर कोई पाप हो भी जाता है, उसके भी वो जिम्मेवार राम जी हैं। कभी कहीं ना कहीं इसका भी वो हिसाब कर देंगे। तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तू अपने अंदर राम नाम की अलख जगा के तो देख। लेकिन हमारे अंदर वही तो कमी है। थोड़ी से दुख के कारण, थोड़ी तकलीफ के कारण हम भगवान से दूर होना शुरू हो जाते हैं। यहीं पर हम गलती करना शुरू कर देते हैं। हमें राम नाम का जो पल्लू है, राम नाम का जो धागा है, राम नाम का जो सहारा है, राम नाम की जो रस्सी है, उसे पकड़ के रखना चाहिए। चाहे जितना मर्जी दुख आए, जितनी मर्जी तकलीफ आए, राम नाम की रस्सी के सहारे ही हम इस भवसागर से पार जाएंगे। उस रस्सी को छोड़ना नहीं है। और संतों ने तो ये कहा है, बानी आती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर उतरे जग पारा। कलयुग में केवल राम नाम का ही प्राणी को सहारा है। जितना राम नाम अपनी जुबान से हम बोलेंगे, उतने ही हमारे पाप, कष्ट, तकलीफ मिटेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप अपने अपने घरों में सुख शांति तंदुरुस्ती से रहें और आप सबके घरों में खुशहाली छाई रहे, समृद्धि छाई रहे। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हनुमान जी।